देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस आंदोलन को भटकाने में लगी हुई है। अभी भी उसी मंशा से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी छात्रों को गटर जनरेशन कहा, तो कभी इंटरनेशनल फंडिंग का आरोप लगाया, कभी कॉकरोच को लटका देंगे कहा। मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इस आंदोलन को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस आंदोलन को भटकाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। 25 जुलाई को छात्रों ने अनशन शुरू किया। हमारी एजेंसी ने 21 जुलाई को रेड किया था और जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा प्रोटेस्ट के शुरू होने के पहले हो चुका था। सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है, उनकी मांगों को हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ मांगे जो सीधे तौर पर राजनीति से प्रायोजित है, उन मांगों पर उनसे संवाद करके उनको समझाने की कोशिश लगातार। उसके पीछे बीजेपी है, मानते हैं? सीधे तौर पर भाजपा है। सीधे तौर पर जंतर मंतर में जब छात्रों पर कैनन चल रहे थे, वाटर कैनन चल रहे थे, पैलेट गन चल रहे थे, इनके मुंह में द्वेही जमा हुआ था, एक शब्द किसी से नहीं निकला। जब मुद्दे आप उठा रहे हैं तो बीजेपी के तमाम जितने भी झारखंड के नेता है, बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुबर दास, वो आपके भ्रष्टाचार को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने तो झारखंड में माइनिंग के नाम पर बालू से लेकर पत्थर से लेकर सब कुछ आपने बेच दिया और यहाँ माइनिंग माफिया काम कर रहा है, आप उसी लिए आपकी चिल्लाहट है। देखिए, विषयांतर करना और मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करना इनकी परंपरा रही है। यहाँ पर भी और जंतर मंतर में भी इन्होंने कभी छात्रों को गटर जनरेशन कहा, तो कभी इंटरनेशनल फंडिंग का आरोप लगाया, कभी कॉकरोच को लटका देंगे कहा, कभी कहा कि इन्हें विपक्ष के लोगों द्वारा भड़काया जा रहा है। झारखंड में सपोर्ट कर रहे हैं। झारखंड में इसलिए क्योंकि इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इस आंदोलन को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक इन्हें सफलता नहीं मिली है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले ही कार्रवाई शुरू की थी। 25 जुलाई को छात्रों ने अनशन शुरू किया। हमारी एजेंसी ने 21 जुलाई को रेड किया था और जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा प्रोटेस्ट के शुरू होने के पहले हो चुका था। 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है, उनके परिवार का भी कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त प्राप्त होता है, अगर पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो अब चूंकि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है और ये अपने पुराने तोते सीबीआई को लाकर यहाँ बात करना चाहते हैं कि सीबीआई के आने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जेपीएससी 1 और 2 की सीबीआई जांच 2011 से चल रही है। 15 सालों में एक ढेला आगे नहीं बढ़ पाई है सीबीआई। पूरे देश में 158 केसेस सीबीआई जांच कर रही है, जो पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, छात्रों के हितों से जुड़े हुए हैं, नौकरियों से जुड़े हुए हैं। अभी तक उसका ट्रायल भी नहीं हो पाया है। तो सीबीआई के परफॉर्मेंस या क्रेडिबिलिटी पर मुझे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है। और ईडी की कलाकारी आपने खूब देखी है, माननीय मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए जो हुई थी, उसका जवाब राज्य की जनता ने दिया। तो ये किसी एन केन प्रकारेण केंद्रीय एजेंसी को यहाँ घुसाकर आंदोलन की दिशा भटकाने और विपक्ष के नेताओं को फंसाने की साजिश कर रहे हैं, जिसका विरोध निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और जब तक 90 दिन की समय सीमा तय की गई है जांच एजेंसी की, वो जांच सीमा के बाद ही किसी और विकल्प पर सरकार विचार करेगी। क्या जो सरकार, आप इसकी बात की तो सरकार और छात्रों के बीच जो वार्ता सफल नहीं हो पा रही है, क्या सरकार की हठधर्मिता है या बीजेपी बीच में है या पीछे है, वो चाहती है कि सफल वार्ता ना हो? निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस आंदोलन को भटकाने की हर संभव कोशिश की जा रही है और ये इसके कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंदोलन जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, उस दिन पर आपने देखा कई लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सीधे तौर पर पार्टी से जुड़े हैं और आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने ही कहा कि कुछ असामाजिक तत्व और संगठन महामंत्री तो लाइव अपने आकाओं को दिखा रहे थे दिल्ली में कि क्या हो रहा है वहां पर। तो ये छात्रों के साथ संवाद लगातार जारी है। कई उनकी मांगों को स्वीकार किया गया है। 14वीं जेपीएससी को कैंसिल किया गया है। 3 सदस्यों का इस्तीफा हो चुका है। जेपीएससी डिसॉल्व हो चुकी है। जेएसएससी सीजीएल में भी बॉम्बे से गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी सीआईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। तो सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है, उनकी मांगों को हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ मांगे जो सीधे तौर पर राजनीति से प्रायोजित है, उन मांगों पर उनसे संवाद करके उनको समझाने की कोशिश लगातार। उसके पीछे बीजेपी है, मानते हैं? सीधे तौर पर भाजपा है। सीधे तौर पर जंतर मंतर में जब छात्रों पर कैनन चल रहे थे, वाटर कैनन चल रहे थे, पैलेट गन चल रहे थे, इनके मुंह में द्वेही जमा हुआ था, एक शब्द किसी से नहीं निकला। इनके सांसद ने हमारे जेनजी को गटर जनरेशन कहा, लेकिन यहाँ पर हमने कभी भी छात्रों पर किसी तरह का पुलिस बल का प्रयोग, इतने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चला। जिस दिन विधानसभा घेराव था, उस दिन जो बैरिकेडिंग पुलिस के लगाई गई थी, जब उसे लांघने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने जो छात्रों के मंच पर जाकर घोषणा किया कि 1 सप्ताह में मांगे नहीं मानी गई तो हम खुद धरना पर बैठेंगे, अब छात्रों ने घोषणा कर दिया कि हम सीधे अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा और उनके घर को घेराव करेंगे।
क्या ये संयोग है या आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने घोषणा की है, उनका काम है वो क्या करना चाहते हैं। हमारा काम है छात्रों से लगातार संवाद करना और उनकी समस्याओं को अविलंब सुलझाकर उन्हें फिर से जो उनका काम है पढ़ाई करें, जो प्रिपरेशन करना चाहिए एग्जामिनेशंस के लिए, कैलेंडर बनाने की मुख्यमंत्री महोदय ने कल बात कही है। और उन्होंने कहा है कि पूरे तरह से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसकी मांग छात्र कर रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी दोनों में सरकार ये सुनिश्चित लेकिन अब करेगी। बीजेपी सीधे तौर पर बैठेगी तो आंदोलन को तो सामने फ्रंट सब लीड करेगी, कह रहे हैं कि हम खुद धरना पर बैठेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस आंदोलन को भटकाने में लगी हुई है, अभी भी उसी मंशा से ये काम कर रहे हैं। तो ये उनका काम है, सरकार पूरी तरह से छात्र हित को लेकर निर्णय लेगी।